राजकुमारी रोजी की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नकस, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रोजी को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमारी रोजी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के रजऊ नामक ग्राम में विलियम और जॉन नाम के दो भाई रहा करते थे। विलियम बहुत ही मेहनती था और जॉन अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। विलियम अपने पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता एवं अन्य कामों में हाथ बटाता था। एक दिन विलियम ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते हुए सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसल कर तो कोई बच नहीं सकता है। विलियम ने घर आकर सारी बात बताई तो जॉन जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर जॉन अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए जॉन को खाना और पानी दे दिया। जॉन अपनी बांसुरी बजाता हुआ पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। तो जॉन बोला, हट बुढ़िया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और जॉन आगे चल दिया। पर पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही जॉन का पांव फिसल गया और पहाड़ी से गिरकर जॉन की मृत्यु हो गई। कई दिन इंतजार करने के पश्चात विलियम घर से चला। उसके लिए भी उसकी माँ ने खाना और पानी दे दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर विलियम ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। विलियम जब पहाड़ी की ढलान पर पहुंचा तो उसका पांव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था और वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था। पर उसे तभी वहाँ दो तोते दिखाई दिए और उनमें एक एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी विलियम का पैर फिसलना रुक गया। विलियम तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया और उसने उस पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्करा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। फल का रस राजकुमारी के मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी और राजकुमार बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? तो विलियम बोला,
मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक गरीब किसान हूँ। इतने में ही राजा और उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो बेटा, तुमने रोजी को नई जिंदगी दी है। बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। विलियम बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दें तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। तो राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा विलियम की अपने माता पिता के प्रति भक्ति देखकर खुश हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती एवं होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने विलियम के पिता की आज्ञा से विलियम एवं अपनी राजकुमारी रोजी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए एक बड़ा सा मकान और खेती के लिए जमीन एवं काफी धन दिया और विलियम राजकुमारी के साथ महल में ही रहने लगा तथा उसके माता पिता अपने बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। तो कहते हैं ना, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो उसका फल इंसान को जरूर मिलता है और मेहनत करने वाला ही इंसान सफल होता है। जिस इंसान के अंदर दुर्भावना का व्यवहार होता है वह जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। दोस्तों, मेहनत का फल, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपको मिलती रहे।